हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत HX, इसमें जो ग्रामर पोर्शन है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में नरेशन से जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह होते हैं। तो साथियों, जब भी आपको कोई भी प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये चीज़ें आपको देखने को मिलें तो आपको ध्यान रखना है कि सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड ही रहेगा। और सैड टू अगर आपको दिया है तो उसे आप टोल्ड में बदल देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आप हटाओगे, इसके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। जो प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चीज़ें आपको दी हैं उनमें आपको जो टेंस दिया है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहावत ही है, आप ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप इसे कह सकते हैं या फिर फिलोसॉफिकल थॉट भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस एस्पेक्ट से इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राम, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, आगे हो जाएगा आपका मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। ठीक है भैया। आगे आपको लिख देना है सीधा गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है। राम ने मुझे बताया कि भगवान प्रति जगह होते हैं। आइए मैं कुछ और भी आपको ऐसे एक्सेप्शंस बता देता हूं, तब नीचे वाले सेंटेंस को आपके समक्ष डिस्कस कर। देखिए, इसमें एक अपवाद का जो केस है आपसे कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे? जैसे कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब से देखने को मिले तो से रखेंगे, से टू दिया है तो हम टेल कर देंगे, सेज दिया है तो सेस रहेगा और सेज टू दिया है तो टेल हो जाएगा। बिल या सेल के साथ से दिया है तो बिल या सेल के साथ आप से रखेंगे, और बिल या सेल से टू दिया है तो विल या सेल के साथ आप टेल रखेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। ये सेंटेंसेज आप देख सकते हैं, जैसे कि रीता सेज आई शैल डू इट, रीता कहती है मैं इसे करूँगी। तो कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले लिखेंगे रीता, अब प्रेजेंट में आपको दिया है तो आप लिख देंगे सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। आगे आप रीता को यानी आई को रीता से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी, और आगे आप लिख देंगे सी के अकॉर्डिंग विल डू इट। ठीक है। तो आपको टेंस में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चंस आप लगा लेना, देख सकते हैं लगातार आपसे पूछे गए हैं। और जो आपका एक्सेप्शन नंबर 2 है, जैसे दिया है, भले ही आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में आपको दी है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आपको सैड दिया है तो सैड रखेंगे, सैड टू दिया है तो टोल्ड कर देंगे, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। अब पहली कंडीशन है आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिया हो, जैसे कि ये सेंटेंस से दे सकते हैं, माय मदर सैड मैन इज मॉर्टल, मेरी माँ ने कहा मनुष्य मरणशील है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, माय मदर सैड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगा देंगे, आगे लिख देंगे मैन इज मॉर्टल। बना सकते हो, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। और ये कहावत रही आपकी। और जो अगला सेंटेंस आपका असर्टिव भी पूछा है, तो जब आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर असर्टिव सेंटेंस आपको दिया है तो सैड का आप सैड कर देंगे, सैड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो आपको दिया है। रीता सैड शी कैन डू दिस वर्क, रीता ने कहा वह इस कार्य को कर सकती है। तो आप देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ रीता, सैड का आप लिख देंगे सैड, यही मैंने बताया आपको, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। सी का आप सी लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कैन का अब आप कोड कर देंगे, और डू दिस को आप जानते हैं दैट में परिवर्तित कर देंगे, और आगे लिख देंगे वर्क। ये बन गया आपका आंसर। रीता सेड दैट शी कुड डू दैट वर्क। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसे आप कमेंट में सेंड करेंगे।
मैंने कहा द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्रो, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।